बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सादी अरबिक एकेडमी। और अल्हम्दुलिल्लाह शरह में तामल एक मुश्किल तरीन सबक जो था उससे हम निकल आए हैं, उसको सब रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम इंशाअल्लाह अपने अगले मकासद की तरफ जा रहे हैं और ये हम मुफरदात अब इसके बाद मुसलसल मुफरदात को लाएंगे। जैसे हमने मुसलसल शरह में तामल पढ़ी, मुफरदात भी चूँकि मुसलसल पढ़ने के बाद एक रोज़ ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद दीगर सिलसिले हैं वो भी जारी रहेंगे इंशाअल्लाह, अपडेट आपको आती रहेगी। और ये मुफरदात का समझना, इनको याद रखना तलबा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिन तलबा तक अगर वीडियो पहुँचती है तो वो ज़रूर इनको देखा किया करें और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अरबी के हवाले से हम आगे इंशाअल्लाह शार्ट जो इसका वर्जन होता है यूट्यूब का, उसके ज़रिए से कुछ वीडियोस बनाएंगे और वहाँ अपडेट आपको देंगे कि उससे कैसे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, ये सारा आएगा आगे। तो इंशाअल्लाह जब अब आगे सिलसिला शुरू होगा तो साथ ही रहेंगे। अब हम शुरू करते हैं यहाँ साबुन से। आपको पता है उल्बतुस साबुन, साबुन दानी को कहते हैं। फुरशातुल असनान यानी कि टूथ ब्रश। देखिए फुरशात ब्रश को कहा जाता है वैसे, तो फुरशातुल असनान जब कह देंगे तो टूथ ब्रश हो जाएगा। और फुरशात लिल हल्लाका कहेंगे तो ये आप कह देंगे शेविंग ब्रश जो होता है जिससे शेव किया जाता है, तो फुरशात लिल हल्लाका इसको कह देंगे। फुरशात को आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, फुरशातुल असनान भी और फुरशात लिल हल्लाका भी आप कह सकते हैं इस दूसरे को। आगे आप आ जाएँ तो माजूनुल असनान ये होता है टूथ पेस्ट जिसे कहते हैं, वो माजूनुल असनान है। ज़ैतुश्शार बहुत आसान है, बालों के लिए जो तेल होता है। मिश्त बहुत ही मशहूर चीज़, कंघी जिसे आप कहते हैं। बूदर, बूदर कहते हैं पाउडर को, जो पाउडर होता है उसे बूदर कहते हैं। ये आप समझें कि ये अशियाए ज़ीबाइश हैं और चंद ही हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनको हमने ज़िक्र कर दिया यहाँ पर, और ताकि हम यानी कि बिलिस्तियाब मुफरदात को ज़िक्र कर सकें। तो चूँकि इससे पहले लिबास वाली वीडियो है तो उससे मुनासबत की वजह से यहाँ हम ये ला रहे हैं। आगे आप जाएँ जी तो अहमर शफ़ात। देखिए शफ़ात जो है वो कहा जाता है शफ़ा, ये इसको कहते हैं, होंठ को कहते हैं। तो अहमर सुर्खी होती है, तो लिपस्टिक जिसे आप कहते हैं, यानी कि वो सुर्खी जो होंठों पे लगाई जाती है। और हमरतुल खदूद वो सुर्खी जो आप गाल वगैरह पे लगाते हैं तो उसे हमरतुल खदूद कह देते हैं। और अलबुनियतुल जसदिया, ये उमूमी तौर पर अलबुनियतुल जसदिया ये मेकअप को कहा जाता है। अलकुहल आप समझते हैं अरबी दान के, ये सुरमा होता है। मिकहल होता है, इसको सिलाई कहते हैं, जो सुरमा के लिए सिलाई इस्तेमाल होती है, मिकहल है। और ऐसे ही आप आगे जाएं तो मिकहला ये सुरमादानी होती है, मिकहला जो है ये सुरमादानी है। अल ख़ातम जो है आप अंगूठी को कहते हैं। और सिवार ये होता है कंगन, सिवार हदीस में भी ये लफ्ज़, बहुत सारे लफ्ज़ हदीस में इस्तेमाल होंगे, सिवार कंगन को कहते हैं। और रक़फ़ जो है ये चूड़ी को कहते हैं। और इसी तरीके से कुर्तुन जो है ये बाली होती है, कुर्तुन बाली जो उस पर आप कान पे लगा देती हैं औरतें। और दबूसुश्शार लड़कियां जो अपने बालों को संभालने के लिए क्लिप्स सा इस्तेमाल करती हैं, उसे आप दबूसुश्शार कह सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इस्तेमाल वाली चीज़ है। और आगे आप आ जाएं तो यह है जी मलमाउल अज़ाफ़िर, इसको आप कह दें मलमाउल अज़ाफ़िर, नील पॉलिश जिसे आप नाखन पर लगाने वाली जो पॉलिश है उसे आप कहते हैं। और उसके बाद आप आ जाएं तो हल्क़तुल अनफ़, नथ जिसे कहा जाता है, नाक पर लगाया जाता है, ये हल्क़तुल अनफ़ जिसे आप कह देते हैं। अच्छा जी, मज़ीद आप आगे जाएँ तो यह है जी मुज़ील लिशार, यानी कि बाल सफ़ा। इस पे आप अगर क्रीम लगा देंगे, जैसे क्रीम का लफ्ज़ हमने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन करीम जो है वो करीमी को कहते हैं, मतलब अरबी में भी करीम कहते हैं। तो करीम मुज़ील लिशार, बाल सफ़ा करीम जिसे आप कह देते हैं। और ये बहुत ही मशहूर बात आ गई है हुलियतुन नासिया, जिसे आप क्या कह देते हैं, झूमर। ये ज़ाहिर है आगे माथे पे लगाया जाता है, तो नासिया पेशानी को कहते हैं। जब पेशानी को कहते हैं तो हुलियतुन नासिया ये क्या हो जाएगा, झूमर हो जाएगा। और खलखाल पे आ जाएं तो ये पाजेब को कहते हैं, खलखाल इसका इस्तेमाल भी आता है। और इसी तरीके से आप कहें जी सिवार मिनल अजहार,
سوار من الازہار اس کو آپ پڑھیں گے. یہ ہم اعراب بھی نہیں لگا رہے، یہاں ترجمہ لکھ بھی نہیں رہے. اس کی وجوہات ہیں تاکہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئے گی. ترجمہ لکھتے ہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے کے غائب ہو جائیں گے. اور اس لیے مطلب استفادے والے سے میں کہہ رہا ہوں. تو سوار من الازہار کہا جاتا ہے کس کو؟ یہ جو ہوتا ہے آپ کا گجرا، یعنی پھولوں کا ہوتا ہے نا ازہار، چونکہ پھولوں کو کہتے ہیں تو وہ گجرا سا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک لفظ ہے وسام. وسام تمغے کو کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی مشہور چیز نظارہ. نظارہ اینک کو کہا جاتا ہے. اور اطار، چونکہ عمومی طور پر اطار فریم کو کہتے ہیں، تو اطار النظارہ. اطار النظارہ جو ہے یہ اینک کا جو فریم ہے اسے کہہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے عدسہ جو ہوتا ہے یہ اس کا جو شیشہ ہے، اینک کے لیے جو شیشہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ اس کو کہہ دیں گے. اچھا جی، اینک کی شیشی یا جو شیشہ ہے. اور مکینہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مکینہ ویسے مشین کو کہتے ہیں. مکینہ تو قص الشعر اسے پڑھیں گے. مکینہ تو قص الشعر، بال کاٹنے کی مشین. مکینہ تو قص الشعر، این مکینہ تو قص الشعر، کہاں ہے بال کاٹنے والی مشین کہاں ہے؟ اور مبرد الاظافیر آپ سمجھتے ہیں ناخن کٹر جو ہوتا ہے اسے مبرد الاظافیر کہا جاتا ہے. عقد جو ہے یہ ہار کو آپ کہتے ہیں. اور آخر میں ہم ذکر کر رہے ہیں سالون التجمیل. سالون التجمیل اسے کہہ دیتے ہیں، اور یہ بیوٹی پارلر کو کہتے ہیں. اس کے لیے ایک اور لفظ نام بھی ہے، بیت لتجمیل العروسات، یعنی کہ جہاں پہ یعنی ان کو کہا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے دلہن وغیرہ کو، تو بیت لتجمیل العروسات کہتے ہیں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جیسے ہمارے ہاں استعمال ہوا ہے بنیان مرصوص، یعنی ہم نے آپریشن کا نام رکھا تھا انڈیا کے خلاف. تو انڈیا والوں نے جو نام رکھا ہے وہ سندور کہتے ہیں اسے، سندور، آپریشن سندور. تو سندور جو ہو اس کو کہہ دیتے ہیں، ہماری اس عربی میں بھی اس کا نام ہے. اور اسے کہا جاتا ہے سقرتن. سین قاف را اور تا، یہ سقرتن، اس سندور کو کہہ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت مشہور چیز یہاں پہ آ جائے، استعمال ہو جائے، اور آپ اس کو سن بھی لیں. تو سقرتن ہی آ رہا ہے جی. میں نے بھی یعنی انا الان استخدم نظارہ و رأیت فی الکتاب سقرہ، اللفظ سقرہ، سین قاف را تا. تو یہ کچھ الفاظ ہیں جی، آپ ان کو دیکھیں غور سے. انشاءاللہ ہم مفردات اسی طریقے سے مکمل کریں گے جی. آپ دعا کریں روزانہ ایک ویڈیو آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر.